खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चाय विकास बोर्ड की बैठक की और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को नई सौगात दी। चाय विकास बोर्ड का नया मुख्यालय अब गैरसैंण में होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए नए मुख्यालय बनाने के निर्देश। राज्य में 4 नई चाय फैक्ट्रियां भी की जाएंगी स्थापित। टी गार्डन विकसित कर किसानों को बनाया जाएगा सह मालिक। अगले 1 माह में तैयार किया जाएगा इस संबंध में मॉडल। न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण करने के लिए समिति गठित करने का आदेश निर्देश दिया गया। डीएम चमोली को टी बोर्ड मुख्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी निर्देश दिए गए। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, टी गार्डन विकसित कर किसानों को सहमालिक भी बनाएंगे और तरीके से विकास भी किसानों का भी होगा और प्रदेश का भी होगा। किस तरीके से ये पूरी संचालित होगी योजना? बिल्कुल, देखिए तुषार, अभी तक राज्य तो ज्यादातर विभागों माफ कीजिएगा, ज्यादातर विभागों की जो देहरादून में बड़ा फैसला है त्रिवेंद्र सरकार का। गैरसैंण के विकास के नजरिए से मुख्यालय स्थापित फैसला लिया गया है और इसके लिए जमीन तलाश कर दिया गया है। फहीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता रहे कि टी गार्डन विकसित कर किसानों को बनाया जाएगा सह मालिक। सीएम ने कहा इन बातों को, ऐसे में टी गार्डन बनाकर किसानों के विकास के लिए सूबे में तमाम तैयारियां रहेंगी, तमाम ये योजनाएं चलाई जाएंगी। न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए समिति गठित करने का भी निर्देश दिए गए। डीएम चमोली को टी बोर्ड मुख्यालय के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चाय विकास बोर्ड की आज बैठक की। तो राज्य में 4 नई चाय फैक्ट्रियों की भी स्थापना की जाएगी। टी गार्डन विकसित कर किसानों को बनाया जाएगा सह मालिक। अगले 1 महीने में तैयार किए जाए इस संबंध में मॉडल। न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए समिति गठित करने के निर्देश हैं। डीएम चमोली को टी बोर्ड मुख्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी निर्देश दिए गए। तो डीएम चमोली को टी बोर्ड मुख्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने आज बोर्ड की बैठक की थी, जिसमें इस योजना को लेकर तमाम चर्चा अधिकारियों के साथ की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं देहरादून से खबर की शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने जाहिर किए तीखे तेवर। हंगामेदार रह सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। 3 दिन के लिए होने वाले सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। 3 दिन की अवधि बहुत कम है। प्रीतम सिंह ने कहा, राज्य सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष को होने को है। जनता से किए वादों को पूरा करने में सरकार विफल साबित हुई। 3 दिन के होने वाले सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने जाहिर किया और हंगामेदार बताया जा रहा है कि यह शीतकालीन सत्र रह सकता है। कांग्रेस हंगामा कर सकती है। मैंने कहा ना, 20 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक है। हमने पिछली बार भी कार्य मंत्रणा की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया था कि सदन की जो अवधि हो पूरी नहीं। और हम कहना चाहते हैं अगर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी तो हमारा पुरजोर दबाव इस बात के लिए रहेगा कि सदन की अवधि बढ़ाने का काम विधानसभा अध्यक्ष जी करते। युवक कांग्रेस के हमारे साथी रोजगार और किसानों को लेकर के विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। प्रभारी जी आएंगे तो हम सबसे जो है। तो वहीं कोटद्वार से खबर है, जहां पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किए जा रहे विकास कार्यों को बताया ऐतिहासिक। जल्द 2 नगर वनों को सौगात देने की कही बात। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे वन।
नगर। आपको बता दें, मंत्री की तरफ से कहा गया किए जा रहे विकास कार्यों को ऐतिहासिक भी आज मंत्री की तरफ से बताया गया। जल्द 2 नगर वनों को सौगात देने की भी बात कही है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और कहा कि ये विकास कार्य ऐतिहासिक हैं। तो जल्द 2 नगरों को वनों की सौगात देने की भी बात की है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे वन नगर। है पूरे देश के अंदर कि जो प्रमुख शहर हैं, धीरे धीरे शहरों में आबादी बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों के लिए घूमने के लिए कोई वन नहीं रह गया है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार से, हमारी सरकार से 2 नगर वन बनने के प्रस्ताव भारत सरकार ने हमसे मांगा था। 1 नगर वन के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपया भारत सरकार देगी और बाकी धनराशि प्रदेश सरकार उस पर खर्च करेगी। तो इसी तरह को हमने प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन लेकर एक कोटद्वार सनय क्षेत्र में नगर वन बनने का निर्णय हमने लिया। ये 35 सेक्टर में ये नगर वन बनेगा और इसी तरह कोटद्वार में जो इंदिरा नगर जहाँ जोशी जी रहते हैं एस्को वाले, उसको भी हमने एक नगर वन बनाने का निर्णय लिया है। तो कोटद्वार के नगर वन के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए भारत सरकार से हमको मिलेंगे और लगभग 5 करोड़ रुपए की धनराशि हमने इसमें कैंपा के माध्यम से इस पर खर्च करने का निर्णय। ऋषिकेश से खबर, जहां पर कुंभ को लेकर एक्शन में है पुलिस ने साधुओं का सत्यापन किया शुरू। त्रिवेणी घाट पर मौजूद साधुओं का सत्यापन किया, भिखारियों और साधुओं के बारे में जानकारी दी। तो पुलिस ने साधुओं का सत्यापन शुरू किया है। त्रिवेणी घाट पर मौजूद साधुओं का यह सत्यापन शुरू हो गया है। कुंभ की दृष्टि से फिलहाल भिखारियों और साधुओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। हरिद्वार से खबर है, मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण किया, कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया है। कुंभ आने वाले दिनों के लिए सुविधा को लेकर भी निर्देश दिए जा रहे हैं। चल रहे कार्यों में गुणवत्ता के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत निरीक्षण लेते नजर आए। काशीपुर में कृषि कानून के समर्थन में निकाली जा रही है रैली का किसानों का विरोध किया है। आपको बता दें कि कृषि बिल के समर्थन में विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में काशीपुर से रुद्रपुर चलो रैली का आयोजन किया जा रहा था। तभी वहां पर किसानों ने पहुंचकर रैली का विरोध किया। वहीं किसानों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली में पहुंचकर भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों और भाजपा के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक के साथ साथ भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। मुर्दाबाद
खबर नैनीताल से है, जहां थमने का नाम नहीं ले रहा शेरवुड कॉलेज का विवाद। लखनऊ डाइस प्रबंधन कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाई कोर्ट इलाहाबाद के ऑर्डर होने की कही बात। ऑर्डर में विजय मनकोट को माना गया एसोसिएशन का अध्यक्ष। अवैध रूप से कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार भी लगाई गई। राकेश सोफ्ती ने बताया। हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर है, जिसमें हमारे राइट रेवरेंड विजय मनटोडे को जो है लखनऊ रेसिडेंट ट्रस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन और डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप माना गया है और हमारे पक्ष में ऑर्डर है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार के जो पंजीकृत है, वो भी हमारे फेवर में है। यहाँ पर जो भी आज तक मैनेजमेंट कमेटियाँ जो रजिस्टर्ड हुई हैं, वो केवल चर्च ऑफ इंडिया की फेवर में ही हुई हैं। और आज की तारीख में ये जो कब्जा लेने जा रहे हैं, इनके पक्ष में आज तक कोई भी कमेटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है और ये सब इनलीगल तरीके से यहाँ पर कब्जा किया। तो शेरवुड कॉलेज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध रूप से कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, यह कहा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार भी लगाई गई है। तो नैनीताल में शेरवुड कॉलेज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ डाइस प्रबंधन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी। खबर लालकुआं से, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने फूका बीजेपी सरकार का पुतला। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल रहे मौजूद। इस सरकार में आम जनता महंगाई से त्रस्त है, पूर्व मंत्री की तरफ से यह कहा गया। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल भी यहां पर मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह के भीतर भाजपा की केंद्र सरकार ने जो घरेलू रसोई गैस है, उसमें 50-50 रुपये करके 100 रुपये की 15 दिन के अंदर वृद्धि जो की है, उसके विरोध में आज पूरे देश में जन आक्रोश है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निरंतर महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दाल सब्जियां हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, निरंतर दवा महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। और आज पूरा देश मोदी से पूछना चाहता है कि आपने जो वायदे किए थे कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, आज वो महंगाई पर नियंत्रण न करके आप आम जनता का यहाँ पर जो शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। बिंदुकट्टा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, प्रमोद कॉलोनी जी के माध्यम से यहाँ पर ये भाजपा सरकार का, जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो किसान विरोधी है, किसान मर रहा है, एक ने गोली मार दी अपने आप को, फिर भी बेशर्म है, कुछ सोच समझ ही नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। रावत सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल का दौरा किया। मंत्री यशपाल आर्य ने देवीधुरा कुएं पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने देवीधुरा बेल बसानी में पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित सड़कों का निरीक्षण किया। यशपाल आर्य ने कहा कि लोगों की लंबे समय से चली आ रही सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान किया गया। इसमें पंपिंग पेयजल योजना, जिसकी लागत 1 करोड़ 90 लाख की योजना की आधारशिला रखी गई। साथ ही किसानों के हो रहे आवागमन की कमी को दूर करने के लिए बेलसिला पटवा डांगर देवीधुरा की सड़क, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है, उसका निरीक्षण करते हुए आशा जताई गई। पर्यटन का समय रहता है, बहुत यातायात प्रभावित होता है, पर्यटक प्रभावित होते हैं और सामान्य नागरिक प्रभावित होते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर को कुंभ मेला में क्षेत्र के अंदर स्थापित करने के लिए और शामिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। अभी हाल ही में रानीपुर से
बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने अपने बयान में ज्वालापुर को कुंभ मेला क्षेत्र में शामिल करने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इस बयान का खंडन किया। कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने आरोप लगाया कि 2 दिन पूर्व आदेश चौहान ने जो बयान दिया वो निराधार है। वहीं आदेश चौहान केवल सीसीआर भवन में लगे मानचित्र को आधार बनाकर ज्वालापुर को कुंभ मेला क्षेत्र में शामिल होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मानचित्र कागज नहीं देखना, वो केवल ज्वालापुर क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने जैसे अभी प्रेस वार्ता करके कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो वो जनता को विश्वास ही नहीं दिला पाए अभी तक कि हमारा ज्वालापुर क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में है या नहीं, और उसके द्वारा कुंभ निधि से कितने कार्य उनके द्वारा कराए गए। सबसे पहली बात, आदेश चौहान जी 10 साल से विधायक हैं और माननीय मंत्री जी हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। अभी आप देखिए कि ज्वालापुर का जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा माननीय विधायक जी या मंत्री जी द्वारा क्या कराई गई। वहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए आप, अंदर जाके इतनी हालत ख़राब है सड़कों में। सुभाष नगर तो आप माननीय आदेश चौहान जी के ही उसमें आता है, वहाँ पे ईदगाह रोड देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है। हमारा कहना था कि हमें कोई मानचित्र नहीं देखना, हमें आपके शासनादेश नहीं देखने, हमें आपकी कागजी कार्रवाई नहीं देखनी। ज्वालापुर की जनता, सुभाष नगर की जनता है, रानीपुर की जनता, वो सड़क पर विकास चाहती है, वो धरातल पर विकास चाहती है। और हम दावे के साथ कहते हैं माननीय आदेश चौहान जी, यदि आप ज़मीन पर हमें दिखा दें कि ज्वालापुर क्षेत्र में मात्र 10% पैसा, 5% पैसा भी अगर कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत लगा हो तो हम आपकी बात को। तो वहीं भाजपुर से खबर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्र हुए और जहां से किसान भाजपा द्वारा कृषि कानून के विरोध में रुद्रपुर में एक रैली निकाली जा रही के खिलाफ काले झंडे लेकर रुद्रपुर रवाना हुए। किसानों के बड़ी संख्या में रुद्रपुर निकलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को रुद्रपुर जाने से रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। रुद्रपुर जाने से रोकने पर आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर धरना प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा किसान पुलिस के वाहन को भी धक्का देते नजर आए। मौके पर पहुंचे काशीपुर एएसपी राजेश भट्ट ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर किसानों को रुद्रपुर जाने की अनुमति दी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया और रुद्रपुर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। किसान बिल के विरोध में जो किसान यहाँ से जा रहे थे उनको रोका यहाँ पर गया था, क्योंकि रुद्रपुर जाकर के आपस में कन्फ्रंटेशन वगैरह होता। तो इसमें इनके जो किसान नेता हैं यहाँ, उनका ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे गांधी पार्क में। तो एस्कॉर्ट करके हमारी गाड़ियों के साथ उनको भेज दिया गया है। सर, जिस तरह से फिलहाल इतना रोकने में ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्रंटेशन वगैरह हुआ नहीं है, उन्होंने हमारी बात मानी है। तो वहीं मसूरी शहर नए साल और क्रिसमस के पर्व को लेकर तैयार होना शुरू हो गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। वहीं मसूरी में लगातार बदलते मौसम के मिजाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल को मसूरी में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि मसूरी में नए साल और क्रिसमस के पर्व में पर्यटकों की भीड़ हो सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ पाबंदियां जरूर लगा रखी हैं, लेकिन मसूरी और नैनीताल के प्रवेश द्वार में कोरोना टेस्ट करवाकर पर्यटक बड़े आराम से मसूरी आ सकता है और नए साल का जश्न भी मना सकते हैं। ये हमारा 31 जो है कोरोना काल में हो रहा है, थोड़ा हमारे लिए चुनौतियाँ कुछ अलग सी हैं। इस बार हमें जो है 31 में जो भीड़ हमारे पास आएगी उसको हमने जो है एक तो कोरोना की गाइडलाइंस जो है हमारे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करवाना है। इसके साथ साथ बर्फबारी का भी जो है कुछ अंदेशा बन रहा है, तो इसके लिए हमने जो है अपने विभाग से, अपने जो है मुख्यालय से एसएसपी साहब से जो है एक्स्ट्रा फोर्स की हमने मांग करी है। साथ साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए भी जो है ट्रैफिक के भी कर्मचारी हमारे जो जितने भी नए साल गए उनका लुत्फ मैंने उठाया पिछले 3 साल से। पिछली बार भी मैं आया था, हमारे शेफ सामने ही आए थे यहाँ पे माल रोड पे, संजीव जी। हाँ, यस। तो मैं उसमें भी रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस साल भी जो होगा उसमें भी मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब भाग। इससे 25 दिन हैं, लेकिन हम थोड़े दिन पहले आए ये देखने के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल में पर्यटकों पर थोड़ा सा रोक लग गई थी और थोड़ा से प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए थे। लेकिन अभी हम आए हैं, प्रोसेस कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो विंटर लाइन इस टाइम आ रही है, ये बहुत ही शानदार है। सुनील सोनकर हमारे साथ मसूरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, क्रिसमस और नए साल की क्या तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, यहाँ पर अब नए साल और क्रिसमस की तैयारी शुरू हो चुकी है और जो प्रतिष्ठान है, होटल है, वो विभिन्न तरीके से इन तैयारियों को कर रहे हैं। होटलों द्वारा स्पेशल पैकेजेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिससे पर्यटक मसूरी आ सके, क्योंकि कोरोना संक्रमण है। ऐसे में सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा कुछ पाबंदियां जरूर लगा रखी है, जिससे थोड़ा सा संशय का विषय यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यटकों के आने पर है। परंतु होटल व्यवसायी और लोकलों को ये उम्मीद है कि पर्यटक मसूरी आएंगे और नए साल का जश्न और क्रिसमस को यहाँ पर मनाएंगे। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनके द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसको लेकर भी एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि क्योंकि तापमान भी यहाँ पर लगातार गिर रहा है, नए साल में और क्रिसमस में बर्फबारी होने की भी उम्मीद है, तो अगर ये होता है तो यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।